गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी एस्पिरेंट्स विद काजल में। तो मैं अपनी दिन की शुरुआत चाय के साथ करती हूँ। तो चलिए मिलकर चाय पीते हैं। तो मैंने सुबह में आज जल्दी उठाया क्योंकि बच्चों का स्कूल मॉर्निंग है। मॉर्निंग बच्चों के स्कूल 8 बजे से है, तो उसको मैं फटाफट रेडी करके उसके लिए लंच बना के उसको तैयार वार करके उसको स्कूल भेजूँगी। इतनी गर्मी है ना, इसीलिए बच्चों का भी मॉर्निंग चल रहा है स्कूल। क्या होता है ना, बच्चे सुबह में उठना ही नहीं चाहते जल्दी, फिर भी उनको कैसे भी करके उठा के उनको रेडी वेडी करके खाना वाना खिला के तो मैं खाना नहीं खाना चाहता है, चाय बिस्किट खा के उनको लंच के लिए मैं लंच बना के रख देती हूँ उनका। तो मैं अपनी बड़ी बेटी को स्कूल भेज के, छोटा बेटा है उसको मैं घर पे ही छोड़ के आती हूँ। इतना अच्छा नहीं लगता ना उसको अकेले छोड़ के, फिर भी क्या करे, उसको छोड़ के मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। अभी छोटा है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको घर पे रखना। तो मैं लाइब्रेरी आ चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी का फर्स्ट सेशन। तो सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बनाऊँ, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं। इससे क्या होता है ना कि क्या पढ़ना है वो डिसाइड हो जाता है। ये नहीं बनाने से क्या होता है ना कि कुछ भी पढ़ ले भी बस दिमाग में नहीं आता है, बहुत सारा ये पढ़ना है वो पढ़ना है। अगर टू डू लिस्ट बना लेने से ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि हाँ मुझे आज इतना करना है, ये होता है। और नहीं तो दिन भर लगे रह जाओ, कुछ भी नहीं होता, थोड़ा ये कर लो थोड़ा वो कर लो, ऐसे नहीं हो पाता है। तो मैं अपना टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है क्या नहीं। तो मैं कुछ नहीं, सबसे पहले मैं करेंट अफेयर से ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये मेरा कल का करेंट अफेयर्स है। पहले मैं इसको रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपकी करेंट अफेयर करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि आप रेगुलर कर रहे हैं क्लास, अगर एक दिन भी छूट जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। और रिवीजन तो सबसे बड़ा फैक्ट है इसमें। रिवीजन नहीं करिएगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं कल वाला जो सर पढ़ाते हैं उनका रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आज का करती हूँ। ज़्यादा नहीं, 10-20 क्वेश्चन ही सर करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने से क्या होगा, पर डे का क्वेश्चन कितना रहेगा, ज़्यादा सा 200-300 मंथली हो जाता है। तो 10 दिन में कराते 300 क्वेश्चन एक महीना में, तो बहुत है मतलब मेन टॉपिक के लिए। तो ये रहा मेरा आज का करेंट अफेयर्स। उसके बाद मैंने बिहार स्पेशल किया है। बिहार स्पेशल में मेरा आज का टॉपिक था भारत की कृषि। 1 hour later. तो ये रहा, मैंने इसको नहीं रिकॉर्ड किया है, मुझे इसको कंप्लीट करना था तो इसको मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने INM का टॉपिक लिया था, जो भारत की स्वतंत्रता कांग्रेस का जो अधिवेशन था, कौन कौन अधिवेशन थे उसको मैंने कंप्लीट किया है। क्या होता है ना कि एक हाउस वाइफ के जीवन में इतनी सारी परेशानियां हो जाती है ना कि घर बच्चा फैमिली सबको लेके उसके साथ साथ पढ़ाई थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे करने से आदत हो जाती है। फिर भी बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और बच्चों को छोड़ के आना में तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है, फिर भी ध्यान बच्चे पे तो रहता है कि बच्चा वहाँ पे है। भी छोटा है तो थोड़ा दिक्कत लगता है। और घर पे ही रहने से न पढ़ने नहीं देता बच्चा, मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। अब नहीं करेंगे तो शायद आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद मैंने ज्योग्राफी का लिया है NCERT कर रहे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT से ही बन रहे हैं BPSC TRD में। तो इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैंने AED का एग्ज़ाम दिया था, उसमें सारे क्वेश्चन लेंदी थे। तो ऑनलाइन तो मुझे शायद 1-2 दिखे थे, ज़्यादातर NCERT या SCERT बेस्ड ही थे। तो इसीलिए मैंने 6 to 10 के लिए पूरा क्लास ज्योग्राफी का करने का सोचा है। यूट्यूब से भी कर रहे हैं, और भी बुक है मेरा ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का, इससे भी कंप्लीट करेंगे। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि PDF चाहिए आपका, तो PDF थोड़ा
वेट कीजिए, हम आपको PDF देंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। जो इस पर काम ही चल रहा है उसको मैं कैसे करूँ उसको सोच रही हूँ। उसके बाद मैंने साइंस का मैंने कॉपी नहीं लाया था नोट्स वाला, तो मैंने सचिन सर का जो GS का है उससे ही मैंने साइंस का किया था, जिसमें आज का टॉपिक था मानव में पोषण। उसके बाद मैंने हिंदी में व्याकरण स्टार्ट किया था, इसका टॉपिक था वचन, एक वचन और बहुवचन। तो उसमें मोस्ट मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कौन से बहुवचन हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, तो ऐसे है बहुत सारे वर्ड्स, उसको मैंने कंप्लीट किया है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपने हिंदी का नोट्स कहाँ से प्रिपेयर किया है, तो मैंने सचिन एकेडमी का बैच लिया था, उसी से मैंने नोट्स बनाया है, तो उसी से मैं रिवीजन करती हूँ, या व्याकरण हो या फिर साहित्य, दोनों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कैसे होगा, प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने ये YouTube से साहित्य का रचना वाला क्वेश्चन किया था, तो मेरा आज का टू डू लिस्ट कंप्लीट हुआ। तो जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे ना, तो शाम का समय इतना अच्छा व्यू दे रहा था ना, क्या ही बताया। थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, तो हम लोग थोड़ा देर रुक गए थे वहाँ। उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी से अपने घर के लिए निकल चुके थे। देख रहे थोड़ा थोड़ा पानी लगा हुआ है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।